एक सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि आपके पास जितनी भी मिर्ची है तो आप हमें भेज दो। लोगों के लिए ना ये बहुत छोटी बात हो सकती है कि भाई अपनी जॉब अब छोड़ के अब गांव में जाके खेती कर रहे हैं, मिर्ची उगा रहे हैं, मतलब लेकिन मेरे लिए ना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी। चिचिंडा देवी बोलती है, गुदड़ी देवी बोलती है, लौकी देवी बोलती है, हाँ उनके नाम है। मक्खी आती है, ऐसी ऐसी मक्खी आती है ना, भैंस को काटने वाली मक्खी भाई बहुत भयंकर वाली होती है। अगर वो हमको काट देना तो खून निकल जाए तुरंत। सर ये देखो ये क्या चमत्कार हो रखा है, मस्त वाला ना, एकदम दीवार के बीच बीच में भाई दाल हो रखी है। मतलब जो गांव में ही रहते हैं वो ऐसा बोल रहे तो अच्छा भी नहीं लगता भाई, बिल्कुल भी ना। तुझे क्या पता अगर काम नहीं करते तो ये मिर्च भी सारे ऐसी ही रहती ना, तो वो सूखी रहती, तू तो बैठा रहता बस। जैसे मेरे थोबड़े की हालत हो रखी है ना भाई, तो वैसे ही हमारे उत्तराखंड की हालत भी हो रखी है। मतलब हम इंडिया का ताज है, हम है ना, भारत का जो ताज है ना वो है उत्तराखंड भाई। हम लोग को मतलब इस चीज़ से है कि हम हमारे गांव में जितने भी लड़के हैं, सपोज अगर मेरे गांव में 100 लड़के हैं ना, 100 में से भाई 50 लड़कों के लिए तो यहाँ पे कुछ ना कुछ व्यवस्था होनी चाहिए ना। दोस्तों और महादेव नमस्कार, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग बड़े होंगे। इस टाइम पे मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत भाई मॉर्निंग के 10 बजे से हो रही है। अभी के टाइम पे भाई बहुत ही तगड़ी वाली धूप लग रखी है, बहुत चट वाली धूप ना। मौसम की बात करी जाए ना तो आज का मौसम एकदम क्लियर और साफ हो रखा, मतलब ना ऊपर आसमान आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा और धूप भी भाई ऊपर की तरफ देख रहे तो खतरनाक वाली धूप आ रखी है, बढ़िया। तो धूप आ रखी है तो साथ साथ में भाई जितने भी मिर्ची वगैरह वो सब बाहर रख रखे हैं। ये वाली तो मिर्ची कड़क हो रखी है। और आप बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे ना कि भाई कि आपके यहाँ पे जो मिर्ची है तो उनको अपने लिए ही रखा जाता है या उनको बेचा जाता है मतलब मार्केट में। तो हमारे यहाँ पे जितने भी लोगों की मिर्चियाँ होती है, वैसे तो सभी लोग मिर्ची लगाते हैं मतलब अपने खेतों में, तो सब लोग बेचते हैं मतलब मिर्ची को ना। और जितना मुझे आइडिया है तो ऐसे ही 400-500 रुपये किलो के आसपास मतलब मिर्ची हमारे यहाँ पे बिकती है। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा बिकी थी जब नई नई खेती करी थी लोगों ने मिर्ची की खेती, लेकिन आज के समय में अब 400-500 के आसपास ही बिकती है भाई। और अगर आप लोगों को आइडिया है ना कि 1 किलो मिर्ची कितने रेट तक में जाती है भाई, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं आप सभी लोग। मम्मी एक सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि आपके पास जितनी भी मिर्ची है तो आप हमें भेज दो। अच्छा, कमेंट्स आ रखा था ना। अच्छा, तो कितने रुपए किलो जाती है मिर्ची? भाई हमने तो अभी तक बेची नहीं है ऐसे मिर्ची, पहली बार ही हमारी खेती मिर्ची पहली बार। अगर बहुत पहले लगाई थी जब हम घर पे नहीं थे ना, तो उस बार तू नहीं बेची थी, तब तो पता नहीं क्या भाव था। लेकिन उसके बाद ना हमने तो अभी बो रखी ना मिर्ची, मतलब पिछले साल थे थोड़ी, वो तो फिर भी कितने रुपए किलो जाती है मतलब मिर्ची यहाँ पे, एक आइडिया? यहाँ पे बोल रहे थे, कोई तो बता रहे थे कि 800 रुपए किलो जाते। अगर जैसे ज्यादा मिर्च हो जाती ना तो फिर भाव थोड़ी मतलब कम हो जाता है, मतलब 500-600 रुपया किलो जाते ही जाते हैं, इतने तक जाती है मतलब जाते हैं। और जब बहुत कम मिर्ची होती तो 800 रुपए किलो भी जाते हैं। अच्छा, हमारे जो सब्सक्राइबर थे ना भाई, तो वो बोले थे कि मिर्ची आप बेचोगे तो हमें बेच दो। तो भाई ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा एड्रेस आप लोगों को पता ही है कहाँ पे क्या है। अब आप आओ ले जाओ मिर्ची। हमारे गाँव में तो वैसे बहुत सारी मिर्ची है, और अगर आप अच्छे प्राइस में देते हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बहुत सारे जो लोग हैं मार्केट में लोग, तो वो मिर्ची खरीदते हैं, अलग अलग प्राइस में खरीदते हैं कोई ना, तो बढ़िया है अगर आप लोग अच्छा प्राइस दे दोगे ना भाई। पूछना कि तुम्हारे यहाँ पे क्या भाव मिलती मिर्ची, तो वो खुद ही बता देंगे आप, मतलब ना क्या भाव मिलती है क्या नहीं मिलती है। बाकी हमारे यहाँ पे तो मम्मी ने बता दिया ऐसे इस प्राइस में मतलब मिर्ची यहाँ पे जाती है वैसे ना। और अगर इन चीज़ों को पैकेजिंग करके बेचा जाए ना, मतलब डायरेक्ट सेलिंग करी जाए, तो ये और भी अच्छे प्राइस में जाएंगे। लेकिन उसके लिए सुविधा चाहिए होती है भाई, मतलब एक यूनिटी भी चाहिए होती है, ग्रुप चाहिए होता है काम करने वाला। तो हम डायरेक्ट पैकेज करके भी चीज़ों को बेच सकते हैं। मतलब उत्तराखंड में बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनिक चीज़ें जो लोग खरीदना चाहते हैं भाई, दूर दूर से लोग बोलते हैं कि हमें मतलब कि दे दो, मतलब ये सारी चीज़ें ना, मिर्ची हो चाहे बहुत सारी चीज़ें हैं उत्तराखंड में, तो क्या नहीं है ऑर्गेनिक। तो उसके लिए तो बड़ा प्लान करना पड़ेगा खैर, लेकिन अगर जिसको चाहिए होगी मिर्ची तो बता दे भाई। यार लोगों के लिए ना ये बहुत छोटी बात हो सकती है कि भाई अपनी जॉब अब छोड़ के अब गांव में जाके खेती कर रहे हैं, मिर्ची उगा रहे हैं या सब्जियां उगा रहे हैं, मतलब उनके लिए बहुत नॉर्मल सी बात है। क्योंकि मुझे पता है कि जो इंसान जॉब कर रहा है वो ऐसी चीज़ें ना भाई 50 किलो ले सकता है, क्योंकि भाई पैसा आ रहा है और पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, ये मैं जानता हूँ, ये मैं मानता हूँ। मतलब लेकिन मेरे लिए ना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी। मतलब कि अपना मॉडर्न लाइफ छोड़ के, अपने शहर की लाइफ छोड़ के दोबारा से अपनी मातृभूमि में, अपनी पितृभूमि में आके, और जो चीज़ें हमको करनी चाहिए, मतलब ना जो सब उत्तराखंडियों को करनी चाहिए, वो मैं गाँव में आके दोबारा से कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई। मैं बहुत मतलब ये मानता हूँ कि भाई मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, चाहे कोई माने या ना माने, ठीक है।
मतलब कि यार देखो ना, मेरा ना व्लॉगिंग करने का पर्पस ये नहीं है कि पैसे आए, पैसे कमाओ। हर कोई यही पूछता है कि भाई पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। तो मतलब लोगों का ये लगता है कि मैं पैसे के लिए व्लॉगिंग कर रहा हूँ ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। पैसे के लिए तो कर ही रहे हैं, क्योंकि पैसा तो एक नीड है भाई, पैसा ज़रूरत है। कुछ ना कुछ अगर हमें काम करना है तो पैसा तो उसके लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन पैसे से पहले हम लोगों को ये भी होना ज़रूरी है कि हमें उस पैसे का क्या इस्तेमाल करना है, मतलब क्या यूज़ करना है ना। आज की डेट में उत्तराखंड में बहुत बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर हैं जो कि गांव में बिल्कुल भी नहीं रहते और ना गांव के बारे में जानते हैं भाई ना। हम लोग ना गांव की डीप चीज़ों को दिखाते हैं भाई, बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ों को दिखाते हैं, लेकिन फिर भी लोगों का उतना सपोर्ट नहीं रहता। चाहे उत्तराखंड के कहीं के भी हो, चाहे अपने गाँव के हो, चाहे वो बाहर के गाँव के हो, चाहे कहीं के भी हो ना, उतना सपोर्ट नहीं रहता भाई। उत्तराखंड के इतने बड़े बड़े ब्लॉगर है ना भाई, जो कि अपने लिए कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं और बड़े बड़े बंगले बना रहे हैं भाई। हमें खैर कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है, अब उनकी अपनी लाइफ हो, कुछ भी करे। लेकिन बोलने का मतलब ये है ना कि उत्तराखंड के नाम पे किया जा रहा है भाई ना। उत्तराखंड के अगर नाम पे कर रहे हैं ना, तो भाई उनको उत्तराखंड में रह के करना चाहिए। और उत्तराखंड है पहाड़ी क्षेत्र, उत्तराखंड ओनली पहाड़ है भाई, ठीक है। मतलब कि जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है ना, इसीलिए पहाड़ी क्षेत्र को अलग किया गया था, इतना बड़ा उसके लिए आंदोलन लड़ा गया था। हमारे जो पूर्वज थे, मतलब पूर्वजों के द्वारा इतना बड़ा आंदोलन लड़ा गया था कि हमारा जो उत्तराखंड है उसको अलग करो यूपी से भाई। उन्होंने क्यों बोला? उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि हमारा कल्चर कुछ अलग है भाई, हमारा कल्चर कुछ हटके है, हम लोग कुछ अलग है। मतलब उनका मानना ये था और सही मानना भी था भाई कि हम बिल्कुल अलग है, हमारा क्षेत्र अलग है। हम लोगों की जो चीज़ें हैं, हम लोगों की चीज़ें बहुत, हम वीआईपी लोग हैं भाई। दोस्तों इस टाइम पे भाई दिन के 3:30 बज रहे हैं और खाना पीना हो गया मतलब सब कुछ। लेकिन इस टाइम पे बांदर आ गए भाई, बांदर ही बांदर हो गए हैं। बंदरों का आतंक हो रखा है भाई, यहाँ से रास्ता भी नहीं है जाने के लिए, इतनी मिर्च हो रही है चंदा के लोगों की भाई, बढ़िया है। अरे हमारा जो रात को हुई थी। अच्छा ना, पर टिपना तुम छो ना, ठीक है ठीक है। पार पीछे टीम आ रखी है भाई, पता नहीं 30 40 बंदर आ जा रहे हैं एक साथ में भाई। उतने तो हमारे गांव में उतने लोग नहीं है जितने की बंदर आ जा रहे हैं भाई अटैक करने। क्यों? चंदा करो कि अभी एक ककड़ी भी ले गया। तो श्राद्ध देने से पहले उसने कहा मैं श्राद्ध कर देता हूं। इनके अभी पितृ श्राद्ध अभी 1-2 दिन बाद होंगे ना, तो उससे पहले इनके पितृदेव ले गए भाई एक ककड़ी है। आवाज जे केक नहीं हाल तो पुंगड़ों में जाना है, मांग के लाना है, चोरी नहीं करनी फिर। हाँ होता भी है गांव में यार, वैसे जब एक की लगी होती है दूसरे को दे देता है। और क्या? दूसरे लिए तो भाई जिसने दिया होगा तो उसको क्यों देगा आदमी, क्यों हंस के बोलेगा, हंस के बोलेगा। प्रदान की चीजें हैं, साग सब्जी से लेकर के फल फ्रूट से लेकर के, ये गांव का नियम है भाई। क्यों? हाँ, आटा चावल, सिर्फ एक नमक और एक पानी नहीं मांगा जाता। पानी भी क्यों नहीं, आवश्यकता के अनुसार पानी भी मांगना पड़ता। हाँ। पानी नहीं आता जब कि भाई नमक का मतलब ये है कि जिसका नमक खा दिया फिर हाँ उसके लिए फिर करना ही पड़ता है। क्यों? उससे तब फ्री में नहीं खाया जाता नमक किसी का, है ना। सब्सक्राइबर बोल रहे हमारे वाला कि तुम्हारे बहुत सब्जी लग रखी है, कुछ भेजो। है चिचिंडा देवी बोलती है, गुदली देवी बोलती है, लौकी देवी बोलती है, हाँ उनके नाम है। जब शाम के टाइम पे भाई मवेशियाँ बाहर निकाली जाती है ना, तो उस टाइम पे भाई ये धुआं लगाया जाता है। ये काम करता है मोर्टिन का मतलब ना। मोर्टिन का मतलब ये है कि मच्छर वगैरह आते हैं ना, जो इन पे मच्छर आते हैं, कीड़े आते हैं, बहुत सारी मक्खियाँ आती है, ऐसी ऐसी मक्खी आती है ना। भैंस को काटने वाली मक्खी भाई बहुत भयंकर वाली होती है, अगर वो हमको काट देना तो खून निकल जाए तुरंत, बहुत ही भयंकर वाला ना। तो उसके लिए आग जलानी पड़ती है। और चाची ने ऐसा धुआं लगा दिया कि स्वर्ग जैसी फीलिंग आ गई भाई, है चाची। हाँ मच्छर बहुत ज़्यादा खा रहे हैं ना यार। जिस टाइम पे हवा उस साइड जा रही है ना, तो धुआं उस साइड जा रहा है, और जब इस साइड पे आ रही है तो मेरी तरफ आ रहा है भाई। के टाइम पे मैं कर रहा हूँ भाई अपने ठीक घर के सामने वाला जो रास्ता है उसको साफ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद मच रखी है, बहुत ही ज़्यादा। आज का अभी तक को प्लान तो किसी ने बोला नहीं भाई फ़ोन ऑन करके कि मतलब रास्ता साफ करने जाना, तो इसलिए मैं तो लग गया भाई अपने काम पे। तो दोस्तों यार ये देखो, ये क्या चमत्कार हो रखा है मस्त वाला ना, एकदम दीवार के बीच बीच में भाई दाल हो रखी है। कोवाल दाल बोलते जी तुम्हारे? टूट गया रियास, हम लोग टूट गया रियास बोलते भाई, बाकी पता नहीं क्या बोलते इस दाल को।
तो ये वाला जो रास्ता है ना, तो ये हम लोगों का घर का रास्ता है ऊपर की साइड पे। और पहले ना जहाँ पे आप लोगों को लगोले दिख रहे होंगे ना, और नीचे की साइड पे बाढ़ दिख रहा होगा, तो यहाँ पे भाई पूरे का पूरा खंडियाली थी, मतलब एकदम बंजर से हो रखा था ये पूरा का पूरा एरिया ना। लेकिन अब जब इस पर सब्जी वब्जी लगा रखी है, या अन्नू भाई ने लगा रखी है नीचे की साइड पर मुंगरी वगैरह भुट्टे वगैरह ना, तो कितने फर्स्ट क्लास लग रहे हैं भाई। और साफ़ सुथरा करने के बाद तो रास्ते अलग ही लगते हैं भाई। हमारे ही गांव के एक शख्स मुझे ये बोल रहे थे भाई कि रास्ते वास्ते साफ करने से भला क्या हो जाएगा, मतलब जो गांव में ही रहते हैं वो ऐसा बोल रहे तो अच्छा भी नहीं लगता भाई, बिल्कुल भी ना। और एक इंसान का कमेंट ऐसा भी आया था, हमारे सब्सक्राइबर थे जो, तो उनका कमेंट्स ये आया था मुझे कल वाली वीडियो में कि भाई मतलब गांव कितना अच्छा है क्या नहीं ना, वो पता चलता है कि गांव के रास्ते कितने साफ सुथरे हैं भाई ना। तो उनकी भी बात एकदम सही थी, और हमारे यहाँ के बुजुर्ग भी ऐसे ही बोलते हैं भाई कि गांव के रास्ते जितने साफ सुथरे हो ना, जितने बढ़िया हो, तो उससे पता चल जाता है कि गांव में कितनी सभ्यता है, गांव के लोग कितने सभ्य लोग हैं। तो ये वाली बात है भाई, आप सोच की बात है, खैरो बढ़िया है। आज का हम लोगों का वैसे प्लान था कि हम लोग मतलब नीचे साइड वाला रास्ता साफ करेंगे भाई बिल्कुल ना, क्योंकि घास ही घास जम रखी है हर रास्तों में, घास कंडियाली ऐसे लंबे लंबे मतलब हो रखा है ना, बहुत बड़ा बड़ा हो रखा है। तो हम लोग का प्लान था भाई कि आज नीचे वाले रास्ते में करेंगे हम लोग साफ अब। लेकिन पता नहीं लड़के कहाँ थे क्या थे, किसी ने फ़ोन भी नहीं किया भाई। तो मैंने सोचा कि भाई मैं ही थोड़ा फ़ोन करूँगा हमेशा यार, पहले खुद भी फ़ोन करना चाहिए ना भाई कि चलो चलते हैं, मतलब रास्ते साफ करते हैं। तो हमारे गांव के जो प्रधान जी थे वो तो खैर आ गए थे कि चलो चलते हैं, लेकिन लड़के नहीं थे भाई उस टाइम पे ना। अब कोई कहीं घास के लिए गया होगा, अपने अपने कामों के लिए गए होंगे खैर। तो अब ऐसा करेंगे हम लोग ना कि प्लान बना के चलेंगे, मतलब ना फिक्स करेंगे कि इतने बजे से जाना है, किस दिन जाना है, क्या जाना है, वो पहले एक दिन पहले बता देंगे। तो उस दिन सब के सब फिर फ्री भी रहेंगे। बढ़िया दोस्तों, इस टाइम पे भाई मस्त मौसम हो रखा है, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है गाँव में, और मौसम आप लोग देख ही सकते हो भाई कितना प्यारा और मस्त हो रहा है ना, गजब। जय हो। मम्मी को ना भाई 2 मिनट शांति नहीं है, 2 मिनट चैन नहीं है, मतलब ना कुछ काम करना ही करना है। इस टाइम पे शाम हो रही है, और शाम के टाइम पे भी लिपाई घिसाई पे लगे पड़े हैं। वो भी करें मम्मी, वो नहीं हो सकेंगे सुबह से पता नहीं कि अगर काम लगा तो तेज है, तो हम लोग अभी आया हुई जब आप टाइम से तो क्या हो गया, काम तो आजकल करते तो रहते हैं, बट फिर भी आराम भी करना चाहिए कभी कभी भाई। 24 घंटे काम ही होता है क्या? तुझे क्या पता, अगर काम नहीं करते तो ये मिर्च भी सारे ऐसी रहती ना, तो वो सूखी रहती। तू तो बैठा रहता बस, वीडियो कैसे बनानी, तो उन्हें सब कुछ काम कर दिखाना है ना। ये बात भी खैर सही बोल रहे हो भाई। बढ़िया, आजकल मतलब कि लिपाई घिसाई हो रही है सबके चौकों की, लिपाई करनी है, क्योंकि मंडवा भी डालना है अभी ना, पौधा। तो अब क्योंकि अब धूप हो रही ना, अब बारिश का मौसम कम ही बन रहा है। हाँ बढ़िया, आजकल अब धूप हो गई मतलब बढ़िया वाली, अब बारिश वारिश बिल्कुल भी नहीं आ रही है, बढ़िया एकदम मस्त वाली धूप सी हो रखी है। कोई पता नहीं आ भी जाएगी पर। हाँ मतलब मौसम का खैर क्या भरोसा, लेकिन आजकल बढ़िया हो रखा है मतलब। हाँ। तो इस चक्कर में सब ने लिपाई घिसाई कर रखी है अपने चौकों की ना, बढ़िया है। तो दोस्तों यार, बहुत टाइम बाद आज मैं शीशे में देख रहा हूँ भाई कि शक्ल कैसी लग रही है, मतलब कितना जंगली हो गया मैं, और बहुत ज़्यादा हो गया भाई मतलब बड़े बड़े बाल हो गए। और मुझे मतलब मैं ज़्यादा ऐसे शीशे वीशे में ज़्यादा देखने वेखने वाला सीन नहीं होता भाई। लंबे बालों का फ़ायदा यही है कि ऐसे ही धुल दो और बस बांध दो ऊपर, बात ख़त्म, ना तेल लगाओ ना कुछ करो और बढ़िया रहता है भाई एकदम फर्स्ट क्लास, मतलब यार अब ज़्यादा ध्यान नहीं रहता, मतलब कि ऐसे शीशे से में देखने वाला सीन। क्योंकि जैसे पहले होता था ना, मतलब कि देखते थे भाई कि मुंह पे दाना तो नहीं हो रखा है, दाढ़ी थोड़ी बहुत बड़ी तो नहीं हो गई है, बाल वाल यार अभी कटिंग भी करवानी थी, ये करना था वो करना था, तो इतना चीज़ों का ध्यान नहीं रहता भाई। अब मेरा ये प्लान है ना कि मतलब एकदम लंबे लंबे बाल हो भाई बढ़िया तरीके से, तो बढ़िया रहेगा। मतलब दोस्तों यार, जैसे मेरे थोबड़े की हालत हो रखी है ना भाई, तो वैसे ही हमारे उत्तराखंड की हालत भी हो रखी है कि मतलब सब कुछ है, लेकिन देख रेख करने वाला कोई नहीं है ना, मतलब हमें अपना ध्यान खुद ही नहीं है। मतलब मेन बोलने का मतलब ये है, हम लोग अपना ध्यान खुद ही नहीं कर रहे हैं कि हम कौन है, क्या हमारा कल्चर है, क्या हमारा कल्चर नहीं है। जो हम उत्तराखंड के लोग हैं ना, वही उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इस चक्कर में हम लोग भाई बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गए। अगर हम लोग अपने आप पे ध्यान देना शुरू कर देना भाई, कि मतलब कि खुद यहाँ के जो लोग हैं, मतलब ना जैसे अगर इस गांव के हम अगर 5-10 लड़के हैं सपोज कि गांव में, या 5-10 लड़के ही क्यों भाई, सब लोग जितने भी लोग हैं, तो अगर हम सब के सब लोग आपस में एकजुट होके चीज़ों को करें तो क्यों नहीं होगा। और दूसरी बात कि भाई, पहली बात तो वो भी कि जो लड़के दिल्ली में रह रहे हैं, जॉब वगैरह कर रहे हैं, ठीक है भाई, मर्जी है भाई, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि तुम क्यों कर रहे हो क्या कर रहे हो, मुझे उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है भाई, अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है सबकी, जो जो करता है उसकी मर्जी है। लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है ना कि अगर हम लोग जॉब वॉब ना करके और हम लोग
खुद ही करते हैं मतलब सारी चीज़ें, क्योंकि आज के समय में बहुत चीज़ें हो गई है यार, अब बहुत चीज़ें यार सबको पता है भाई, बच्चे बच्चे को पता है आज के समय में कि हम लोग ऑनलाइन भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सबको पता है कि हमारे उत्तराखंड में ज़मीनें भी है, सबको पता है कि हमारे उत्तराखंड में मतलब कि आयुर्वेदिक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें है, सबको पता है कि हमारे उत्तराखंड में भाई पानी है, सबसे बड़ी चीज़ तो पानी है ना। हम उत्तराखंड, हम इंडिया के टॉप में है भाई, मतलब हम इंडिया का ताज है हम, है ना, भारत का जो ताज है ना वो है उत्तराखंड भाई। और उत्तराखंड को ही बर्बाद करके रख रखा है भाई, तो ये चीज़ तो बढ़िया नहीं है ना भाई। भारत का जो ताज है, तो उस ताज को जब मेन चीज़ मतलब जो होता है ना, मेन चीज़ सबसे पहले अगर कोई ताज पहन के जाएगा तो इंसान की नज़र कहाँ पड़ेगी, सबसे पहले उसके ताज पे पड़ेगी ना भाई, कि इसका ताज कैसा है भाई, खूबसूरत लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो उस चीज़ पे ध्यान पड़ेगा ना सबका। तो उसी चीज़ को बर्बाद करके रखा है भाई, तो क्या ही हमारे भारत का डेवलपमेंट होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई भारत में ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा भाई, कुछ भी नहीं हो रहा। का मतलब हमें ये नहीं चाहिए कि हमें राशन चाहिए, हमें आवास योजना चाहिए, फावास योजना चाहिए, हमें उस चीज़ से मतलब नहीं है भाई। हम लोग को मतलब इस चीज़ से है कि हम, हमारे गांव में जितने भी लड़के हैं, सपोज अगर मेरे गांव में 100 लड़के हैं ना, 100 में से भाई 50 लड़कों के लिए तो यहाँ पे कुछ ना कुछ व्यवस्था होनी चाहिए ना, मतलब कुछ ना कुछ व्यवस्था हो। बेशक 50 बाहर रहे हमारे गांव के, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 50 भी तो रहे ना। और हमारे हमारे गांव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ कि पूरे क्षेत्र की, पूरे उत्तराखंड की भाई, हर गांव की। अगर हर गांव में लड़के होंगे, 50 लड़के साधारण बन के रहे, साधारण मतलब कि पेड़ पौधे लगाए, खेती बाड़ी करे, मतलब कि मवेशियाँ पाले, जानवर वगैरह पाले, इन सब चीज़ों पे ध्यान दे, और बाकी गांव के 50 लड़के अपना जॉब अप कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब आपस में एक यूनिटी बना के रखे, तो हम तो आराम से हम सब कुछ खुद ही कर सकते हैं भाई। हमको फिर गवर्नमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट की ज़रूरत का मतलब ये है कि हम फिर, ये नहीं कि गवर्नमेंट जब करेगी हमको दिहाड़ी देगी तब जाके हम काम करेंगे। अगर ये वाली सोच हमारी रहेगी तो भाई क्या ही डेवलपमेंट होगा, कुछ नहीं हो सकता भाई। मतलब इसका मतलब ये हो जाता है कि हम खाली गवर्नमेंट के ही भरोसे हैं कि गवर्नमेंट हमें क्या देगा क्या नहीं देगा ना। मतलब इतना, जिस ज़मीन में मतलब कि सोना होता है भाई, इस ज़मीन में ना, सोना का मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ पे कोई भी चीज़ होती है ना, तो सब चीज़ फ़ायदेमंद चीज़ है भाई, सब चीज़ मतलब ना, इंसान के खाने की चीज़ें, इंसान की हेल्थ के लिए बढ़िया है, उसके शरीर के लिए बढ़िया है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हम खाने वाले लोग, और आज की डेट में हम भाई राशन वासन के लिए मर रहे हैं कि हमें राशन नहीं मिल रही है, हमें राशन नहीं मिल रही है। ठीक है यार, राशन की भाई ज़रूरत भी है लोगों को, जिनको, जिनके घर पे कोई है नहीं। कई लोग ऐसे भी हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं कि उनके घर पे सब कुछ भरपूर हो, फिर भी उनको राशन नहीं चाहिए भाई। तो इसका मतलब ये है कि हम लालच लालच में मर रहे हैं कि बस हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, कहीं ना कहीं से मिल जाए। मतलब उस चीज़ पे है, उस चीज़ में नहीं है हम लोग कि हम लोग मेहनत करें और मेहनत से फिर मिले हमें, उस चीज़ पे कोई नहीं है भाई। जॉब करना भी मेहनत है, मैं यही मानता हूँ भाई, जॉब भी इंसान कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मजबूरी में कर रहा है भाई। लेकिन मेन बात यह है कि जब तुम जॉब से बेटर कर सकते हो, जॉब से बढ़िया चीज़ें कर सकते हो, तो क्यों जॉब करनी फिर भाई। जॉब तो तब मजबूरी में की जाती है ना भाई, जब हमारे पास बेटर ऑप्शन है, बेटर चीज़ें हैं, ज़मीन है, भूमि है, सब कुछ है, तो हम लोग उस चीज़ पे मतलब क्यों काम नहीं कर रहे। मुझे उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, मतलब ना, कि मतलब कोई क्यों नहीं समझता है। हमारे पहाड़ के कितने भी लड़के हैं, क्यों नहीं समझते हम लोग यार, कि हम लोगों की एक यूनिटी हो। जितने भी बचपन में दोस्त यार थे, भाई बंधु थे, सब एकजुट होके, एक मतलब मिलजुल के, और मतलब वही प्यार प्रेम जो बचपन में था ना एक दूसरे के लिए, तो वही चीज़ अगर अभी के टाइम पे भी हो तो अलग ही हो जाएगा भाई। उत्तराखंड जैसी फिर जगह ही नहीं है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, वही वीआईपी जगह है। हम लोग वीआईपी कल्चर में रह रहे हैं, जो एक कल्चर है भाई बहुत ज़्यादा वीआईपी है। जिन घरों में हम रह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा वीआईपी है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये नेचर के साथ जैसे चला जाता है ना, क्योंकि इंसान भी एक नेचर का हिस्सा है ना भाई, तो नेचर के साथ में जैसे चला जाता है ना, तो वो चीज़ हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए दी है भाई। मेन बात ये है ना, जो घर दे रखे हैं, जो भूमि दे रखी है, ऑर्गेनिक खेती है भाई हमारे यहाँ पे, एकदम ना नेचुरल खेती। हम लोग को ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि सिंचाई विचाई करना पड़ता है, बारिश के टाइम का वेट करते हैं, और बारिश जब आती है तो भरपूर मात्रा में फसल भी होती है भाई ना। अब सुविधा क्या करनी है हमें, कि हमें भाई अपने ही गांव की जो खेती बाड़ी है उन चीज़ों को देखना है भाई, जो गवर्नमेंट दे रही है बजट उसको बढ़िया तरीके से लगाना है। और जब बढ़िया तरीके से लगाएंगे तो अपने आप ही चीज़ें सेव हो जाएगी ना, तो हमारे लिए तो हो रही है। मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने पर्सनली बात कर रहा हूँ कि मेरा फ़ायदा नहीं हो रहा है, उस चीज़ पे बात नहीं कर रहे भाई, बात इस चीज़ पे करेंगे पूरे के पूरे गाँव का फ़ायदा हो, हर एक चीज़ में, और हर गाँव को, हर क्षेत्र को भाई। मेन बोलने का मतलब मेरा जो सोच है भाई, कभी कभी निकलती है सोच भी अपनी, तो कभी कभी बोल भी देते हैं भाई, जितना बोलना होता है ना दोस्तों यार। बाकी आपकी समझ है, आपकी सोच है, मैं तो खाली अपनी सोच बता रहा हूँ भाई, कि ऐसा करे तो क्यों नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। और बढ़िया है। तो अभी के टाइम पे हम लोग थोड़ा बहुत खाना वाना खाते हैं, और उसके बाद
आराम से भाई सुबह के टाइम पे मतलब नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को मिलते हैं भाई दोस्तों ना। तो बढ़िया दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को आज का जो वीडियो था, ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो कंटिन्यू अपना ऐसे सपोर्ट बनाए रखें। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों ना। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।